जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी योर टारगेट बीपीएससी यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर टुडे वीकली करंट अफेयर्स 20 से 26 मई 2024 का वेरी ललन टॉप आपके एग्जाम के सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और शायद कहीं ना कहीं यह आपके महज 10 से 12 मिनटों में यह सिमट कर रह जाएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और आपको कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर करंट अफेयर्स यहीं से आएगा ही। रैपिड फायर करते हुए महज आप देखिएगा कि आपके करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण बना देता है। और इस करंट अफेयर्स के साथ हमारा क्लास स्टार्ट होगा महामैराथन का आल राज व्यवस्था का रैपिड फायर अभी इस क्लास के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम रैपिड फायर करते हैं खेल जगत के साथ। कहता है कि अभी पहला है महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा। आपको अवगत होगा ना कि महज 4 साल के बाद 2023 में यह आयोजन किया गया था महिला फीफा वर्ल्ड कप, जिसका ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था और स्पेन विजेता के रूप में बना हुआ था। बट इसका आंसर क्या कह रहा है कि 2027 का मेजबान देश कौन होगा, तो वो होगा ब्राजील। कौन सा होगा? ब्राजील होगा, ब्राजील होगा, ब्राजील होगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का ब्राजील में मेजबानी करेगा। बोफोर्स के अभी रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलेटिक्स खिलाड़ी कौन बन गया है, तो उसका नाम है रोनाल्डो। क्या नाम है? रोनाल्डो, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। रोनाल्डो याद कर लीजिएगा, रोनाल्डो इनका नाम है। लेकिन डंके की चोट पर कहे कि कितना रुपया कमाई किए हैं रोनाल्डो साहब, तो 260 मिलियन डॉलर के साथ ये फर्स्ट स्थान पर आए हुए हैं। लेकिन क्या आपके जहन में दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता कि दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जान रहम है। जान रहम है, नाम लिखेगा जान रहम। और ये क्या है? गोल्फर हैं, गोल्फर हैं। क्या है? गोल्फर हैं। और साथ ही साथ ये बात किया जा रहा है कि 218 मिलियन डॉलर यह कमाई किए हैं। कितना? 260 रोनाल्डो और 218 मिलियन डॉलर ये कमाई किए हैं जान रहम गोल्फर हैं। लेकिन तीसरा देखा जाए तो आपको अवगत होगा मेसी को, लियोन मेसी है। और लियोन मेसी जो है 185 मिलियन डॉलर या क्या हैं कमाई किए हैं। और लियोन मेसी जो है देखा जाए तो 3rd स्थान पर मेसी है, जो कि फुटबॉलर हैं। क्या है? फुटबॉलर हैं। और तीसरे स्थान पर आए हैं 185 मिलियन डॉलर का कमाई करने वाले खिलाड़ी तीसरे नंबर के बन चुके हैं। रैपिड फायर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से है, दिलों को छू जाता है क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स में ऐसे टपकेगा। कैसे टपकेगा? ऐसे टपकेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन अगर मारकर गिरा है तो इसमें दम है। कहा कि किस देश के पीटी बोले तो प्रेसिडेंट का निधन हो गया है हाल ही में। किससे? हेलीकॉप्टर दुर्घटना से। तो वह देश में कहाँ है? ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के पीटी, इनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी। अब इनसे इनकी पॉपुलैरिटी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है भाई साहब कि इनके जनाजे में 30 लाख जनता पहुंची हुई थी। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। इनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले ईरानवासी, यहाँ तक कि भारत सरकार के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम जगदीश धनखड़ के नाम से जानते हैं,
और उनके जनाजे में वह क्या हुए थे, शामिल होने पहुंचे हुए थे। आप समझ सकते हैं भारत के लिए यह कितनी दुखद की बात है और भारत की रिलेशनशिप कितना मजबूत चलती है ईरान के साथ। आपको जानते होंगे कि चाबहार जो बंदरगाह है, भारत उस पर काम कर रहा है और अपना व्यापार कर रहा है। कहाँ है, तो ईरान में ही है और ईरान की राजधानी तेहरान है। कहाँ है, तेहरान है। और इसके देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर भी क्या हुआ है, इनके साथ निधन हो गया। 9 लोग सवार थे और एक साथ दहीन हो चुके हैं। ठीक है, अगला रैपिड फायर क्वेश्चन करता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन में पाए जाने वाले, स्पेन में जाने जाने वाले, स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन चुके हैं? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 90 साल 8 महीना के एड ड्वाइट हैं। एड ड्वाइट 90 इयर्स 8 मंथ के यह व्यक्ति हैं। और जोस बेजोस की कंपनी अमेजन जो है ना, उन्हीं के स्पेस एजेंसी से ये क्या हुए हैं, तो ब्लू ओरिजिन, उनके स्पेस एजेंसी का नाम है ब्लू ओरिजिन, और ब्लू ओरिजिन से यह स्पेस पर गए हुए हैं। बहुत अपने आप में क्वेश्चंस बन जाता है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन करता है कि भारत का कौन ऐसा स्टेट है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू किया गया है? डंके की चोट पर बताना है कि इस स्टेट का नाम है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी आपको अवगत होगा गंगटोक है। प्रेम सिंह तवांग यहाँ के सीएम हैं। प्रेम सिंह तवांग यहाँ के सीएम है। 22वां राज बना हुआ था भारत का, यह अभिनंग नहीं था, लेकिन उसको भारत में संविधान संशोधन करके इसमें मिला दिया गया था। अपने आप में इम्पोर्टेंस बनता है। जैविक अगर देखा जाए तो पहला स्थान है तो सिक्किम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर करता हुआ बहुत इंपॉर्टेंस है। विलियम लाई चिंगते हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? प्रेसिडेंट के का लिए हैं? शपथ लिए हैं। वह देश है ताइवान। अभी हाल ही में सूचना मिल रही है कि ताइवान पर हो सकता है कि चीन के द्वारा अटैक किया जाएगा, हमला किया जाएगा, क्योंकि ताइवान अपना ही क्षेत्र मानता है, न कि अपना एक पड़ोसी कंट्रीज के रूप में मानता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन करता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कहे उससे कम है। कहता है कि यात्रा और पर्यटन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना बना हुआ है? भारत की रैंक की बात करेगा तो 39 बना हुआ है। कितना? 39 रैंक बना हुआ है। 39 रैंक बना हुआ किस क्षेत्र में? तो यात्रा पर्यटन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन बनता होगा कि इस सूची में सर पहला स्थान किस देश का है? इस सूची में पहला स्थान किस देश का है? फर्स्ट वह कोई और नहीं, यह USA का स्थान आया हुआ है पर्यटन यात्रा विकास सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा तो डन है। अगर देखता होगा तो सही बात, अगर नहीं देखता होगा तो हम क्वेश्चन बता देते हैं और पेन और कॉपी अपने हाथों से रैपिड फायर करते हुए लिखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? जिनका नाम है संतोष सिवन साहब को यह क्या मिला है? संतोष सिवन, क्या नाम है इनका? संतोष सिवन को यह पुरस्कार मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का क्या नाम है इनका?
एंजनी कांस एक्सीलेंट पुरस्कार संतोष सिवन को मिला है। और यह देखा जाए तो यह पुरस्कार फ्रांस के द्वारा दिया गया है, फ्रांस कंट्रीज के द्वारा दिया गया। सर वहीं फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस होती है और 26 जनवरी 2024 के रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब मुख्य अतिथि के रूप में भारत आगमन हुआ था। रैपिड फायर क्वेश्चन शायद 9 नंबर नहीं दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ मैं क्वेश्चन ही देखा जाए तो मैं पढ़ लेता हूं। इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 99वां कंट्री कौन बना है, 99वां सदस्य कौन देश बना हुआ है। डंके की चोट पर हमेशा सुर्खियों में बनता रहता है, यह देश कोई और नहीं है तो स्पेन है। कौन सा है? स्पेन है। स्पेन क्या बना है तो आपको जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 99वां कंट्री सदस्य बन चुका है। बात किया जाए कि ISA के अगर हेड क्वार्टर पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का हेड क्वार्टर पूछे कहाँ है, भारत में है। भारत में कहाँ है आपको देखा जाए तो हरियाणा में है। हरियाणा के किस सिटीज में है तो गुरुग्राम में है। बात किया जाए तो इसके 112 कंट्रीज हैं, लेकिन मेंबरशिप में देखा जाए तो हस्ताक्षर देश 99 हो चुके हैं। और 99वां देश कौन बन चुका है तो स्पेन बना हुआ है। रैपिड फायर करते हुए क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं। और इसकी स्थापना 2015 में भी किया गया था। चलिए क्वेश्चन है कि नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है, कितनी बार यह रिकॉर्ड बीट कर चुके हैं। यह रिकॉर्ड बीट कर चुके हैं 30वीं बार, 30वीं बार कर चुकी हैं। क्योंकि 10 से लेके 12 मई के बीच में 2 बार यह रिकॉर्ड कर चुकी हैं। अभी 29वीं बार चल रहा था, अब 30वीं बार चल रहा है। नेपाल की बात किया जाए, नेपाल अगर देखा जाए तो भारत का पड़ोसी कंट्रीज के रूप में आता है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी हैं। और नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी भारत आगमन आए हुए थे और उनका नाम है रामचंद्र पौडेल जी महाराज। नेपाल की मैं बात करता हूँ। नेपाल में देखा जाए तो वहाँ की नागरिकता भारत को, वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता मिली हुई, यहाँ जॉब करते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में देखा जाए तो नेपाली मुद्रा चलता है। और नेपाल जो है यहाँ पे भारत के साथ अच्छा साझेदार के रूप में बनता है। सबसे ज़्यादा अगर बड़ा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, जो नेपाल के लोग उनको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे मिला है? वह मिला है जेनी एंथेनेबक को। जेनी एनीवेंथेनेक को मिला है। और जेनी एनीवेंथेनेक को जो मिला है यह कैरोस के द्वारा, कैरोस पुस्तक का रचना किया गया है, पुस्तक की रचना किया गया है जेनी साहब के द्वारा। और इसको देखा जाए तो माइकल हाफमैन ने क्या किया है, इसको ट्रांसलेट किया है। बात किया जाए तो यह जर्मनी की रहने वाली हैं और जर्मनी के द्वारा भी यह देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। बात करता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैपिड फायर करता है कि 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया है। यह देश है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के देखा जाए तो इंडोनेशिया के बाली शहर में, कहाँ? इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन किया गया है, 10वां विश्व जल मंच देखा जाए तो। और यह 2024 का साझा
अगर कहे साझा समृद्धि के लिए यह जल मंच होगा, ये थीम है 2024 के लिए, साझा समृद्धि के लिए क्या होगा, तो जल मंच होगा। यह आयोजन 10वां विश्व जल मंच किया है, कहाँ, इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में इंडिया का प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन किस राष्ट्र में, किस स्टेट में किया गया है। क्वेश्चन रैपिड फायर करता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में इंडिया के प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। यह असम के गुवाहाटी में किया गया है। सर, असम की राजधानी दिसपुर है, राइट है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, ये भी राइट है। असम के अभी हाल ही में राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। विधानसभा की सीट लगभग देखा जाए, मैं राइट हूँ, 126 है। रैपिड फायर करता हुआ आगे बढ़ता है कि हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च कर दिया है। भाई, ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है, वह देश है यूएई, बोले तो संयुक्त अरब अमीरात किया है। संयुक्त अरब अमीरात किया है। क्यों किया है कि भारत के जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पे कला को प्रदर्शनी, यहाँ पे ब्लू रेजिडेंसी का मतलब ये हो रहा है कि 10 साल के लिए, क्या 10 साल के लिए इनको फ्री वीजा दिया जाएगा, जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे होंगे, तो उनको 10 साल के लिए फ्री वीजा मिलेगा, जिसको नाम रखा गया है ब्लू रेजिडेंसी। यूएई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर करता है, कहता है कि टोलैम किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं। टोलैम किस देश के प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति बने हैं। यह देश है वियतनाम के, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति टोलैम बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर एंड अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है कि सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन अपने नाम किया है। वह ओपन का नाम था थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन का यह क्या किए हैं, थाईलैंड ओपन खिताब अपने नाम कर लिए हैं लोग बैडमिंटन के क्षेत्र में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए 1 नंबर का करेगा, टपका देगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में सैन्य अभ्यास जिसका नाम है तरकस, भारत किस देश के साथ यह सैन्य अभ्यास कर रहा है और कहां कर रहा है। क्या क्वेश्चन है बाबू। अगर तरकस सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत यूएसए के साथ कर रहा है, और यूएसए के जो सैनिक हैं वह कहाँ आए हुए हैं, इंडिया आए हुए हैं। इंडिया में कहाँ, WB कोलकाता में आए हुए हैं, और यह कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। और रैपिड फायर क्वेश्चन जो आपके साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है, साइंस का बन सकता है। कहता कि फसाइक ने अभी हाल ही में फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी कर दिया है, उस पर रोक लगाने की प्रबल संभावना को बढ़ा दिया है। वह कौन सा देखा जाए तो पदार्थ है। वह पदार्थ का नाम है जिसे हम सब जानते हैं, कार्बाइड के नाम जानते थे, लेकिन इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम
कार्बाइड। और कार्बाइड जो है ना, ये कैल्शियम कार्बाइड, यह क्या सा देखा जाए तो गैस छोड़ता है, तो एसिटिलीन गैस छोड़ता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या है, तो एसिटिलीन गैस, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भी छोड़ता है। ये एसिड भी छोड़ता है, सल्फ्यूरस एसिड भी छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत रामबाण क्वेश्चन है। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII कहा जाता है, के अध्यक्ष किसे बनाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के, जिनका नाम है संजीव पुरी। संजीव पुरी साहब को बनाया गया है। संजीव पुरी साहब को भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत लालन टॉप। आइए हम चलते हैं किस स्टेट में। सिलनागु किस स्टेट के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हुए हैं? वह राज्य कौन सा होगा, यह कमेंट करके बताने की बात है। बताइएगा कि सिलनागु किस स्टेट के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? वह है हाई कोर्ट MP। और MP में हाई कोर्ट कौन सा है, तो जबलपुर। जबलपुर। MP बोले तो मध्य प्रदेश, भोपाल। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो MP में है। 6 टाइगर रिजर्व है। बात करता है नेक्स्ट फायर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत तबाही मचा देगा। और क्वेश्चन क्या है कि अल्ट्रा 24 ललित कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किस कंट्री में किया जा रहा है? अंतरा 24 ललित कला प्रदर्शनी किस कंट्री में किया जा रहा है? UAE के दुबई शहर में किया गया है। दुबई शहर में किया गया है। इसका टारगेट है कि भारत के लोग हैं भारतीय, और वहाँ पे अपना कला प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारा को बनाए रखने के लिए यह दुबई में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का। इसका टारगेट ये रखा होगा कि साइबर सुरक्षा से किस प्रकार से हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इस पर मंथन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में साफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भारतीय तो हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास आल कुलकर्णी। श्रीनिवास आल कुलकर्णी, इन्हें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में साफ पुरस्कार मिला है। और यह किस कंट्री के द्वारा दिया गया है साफ पुरस्कार? भैया USA के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन एक बार सुनिएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसने अपना कार्यभार शुरू कर दिया है? जिनका नाम है कमल किशोर। जिनका नाम क्या है? कमल किशोर नाम है। कमल किशोर नाम है, जो कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेष के लिए अपना कार्य स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम रैपिड फायर करेंगे नेक्स्ट महामैराथन में। पूरे पॉलिटी का सेशन 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपने क्लास में
तब तक के तैयारी के साथ है या कमेंट करके बताइए हमने इतना मेहनत किया, एक हफ्ता का करंट अफेयर्स आपके मंच पर लेकर आया, आपको कैसा लगा, क्या यह इम्पोर्टेंस था आपके एग्जाम्स के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। और हौसला बढ़ाते रहिए, तब तक इससे डबल जबरदस्त वीडियो व कंटेंट आपके बीच प्रेजेंट कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।